हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जिनके बारे में आपको जानना है उनको याद कीजिए और उनका नाम ज़रूर लीजिए। और अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। ओके, किसी भी सिचुएशन में आप हो सकते हैं। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड लवर्स का आया है और ये कार्ड कहने की कोशिश करता है कि आपको भुला नहीं पा रहे। दिल और दिमाग में इस पर्सन की आपकी यादें हैं, आपका जादू है, आपका मैजिक है इस पर्सन के ऊपर। ओके, आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो कहें ना कहें लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, आपके बिना अधूरापन है। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग आई है और रोमांस की एनर्जी आई है। पर्सन शायद आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, बहुत टाइम के बाद शायद आप मिले नहीं हैं, तो एक क्रेविंग की एनर्जी, आपसे मिलना है, आपको हग करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, बहुत गहरा रिश्ता दिखाई देता है आप दोनों का। ओके, इसमें गुस्सा हो सकता है, इसमें नाराज़गी हो सकती है, इसमें एक दूसरे से बातचीत ना करना, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। ओके, लेकिन इनके दिल में एक मोहब्बत नज़र आती है। इनमें इनके दिल में ना एक अजीब सी एक अट्रैक्शन एनर्जी, कह सकते हैं ना, एक सेड्यूसिंग, टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती कि पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे। उनको रह रह कर आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं वो याद आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। मतलब ये खो जाते थे जब जब ये पर्सन आपसे मिले हैं, आपके अंदर खो जाते हैं पर्सन, चाहे वो लड़का है लड़की है। मतलब कहीं ना कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी कामिंग है, इतनी सूदिंग है, इतनी पॉजिटिव है कि ये पर्सन मिलकर मतलब सारी दुनिया को, सारे गम भूल जाते हैं। तो वही उस पर्सन को वो एनर्जी वापस चाहिए, आपसे मिलने की उम्मीद। ओके, आपके नज़दीक आने की चाहत इसमें मुझे नज़र आती है कि पर्सन को वो चाहिए। रोमांस फीलिंग है। आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स स्ट्रांगली आई है। आप दोनों सोलमेट हैं, शिव शक्ति हो सकते हैं आप। ओके, और शिव शक्ति कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने बहुत सारे रीडिंग्स में कहा है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर आप मैस्कुलिन हैं तो वो फेमिनिन है, अगर आप फेमिनिन है, आप फेमिनिन है तो मैस्कुलिन एनर्जी। कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की मतलब कहीं ना कहीं परफेक्ट हो, आप परफेक्ट पार्टनर्स हो, ऐसा इस पर्सन को भी लगता है। और यूनिवर्स भी आपको कहना चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इत्तेफाक से नहीं मिले हो, लेकिन ये मिलना ही था, एक दूसरे की तकदीर में लिखे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए इस रिश्ते में गुस्सा एक मेन रोल प्ले कर रहा है। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, प्यार इसमें बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक गुस्सा वाले इंसान हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर गुस्से वाले इंसान हो सकते हैं। आप इसलिए गुस्से में दिखाई देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन को मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इसके लिए सब कुछ मैंने जैसे जैसे इसने कहा सब कुछ छोड़ दिया, बुरी आदतें छोड़ दी, इसके लिए मैं अच्छा इंसान बना, या फिर मैंने इसको हर ज़रूरत मैंने इसकी पूरी की, लेकिन ये कभी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देता या रिस्पेक्ट नहीं देती। ये आपकी शिकायतें हो सकती हैं। आपके पार्टनर की शिकायतें ये हो सकती है ना कि आप कंट्रोलिंग हो, हमेशा आपकी अगर वो मानते हैं तो आप खुश हैं, अगर वो किसी काम में फंसे हैं, आपसे मिल नहीं सकते तो आप काफ़ी दिनों तक आप नाराज़ रहते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, नाराज़ रहते हो या गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ईगो, एटीट्यूड और गुस्सा आप दोनों में, दोनों की रिश्ते के बीच में उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, जो रिश्ते को ख़राब कर रहा है। एक दूसरे को समझेंगे ना तो हमेशा शिव शक्ति या हमेशा लवर्स जैसे आप ज़िंदगी में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो एटीट्यूड आता है, सोच। आपको लगता है ना कि आपकी पर्सन छोड़कर जाएंगे, धोखा देंगे तो क्या होगा, ये अच्छे खासे हैंडसम है, हाइटेड है, ओके,
अच्छे खासे बियर्डेड लुक है इनका, दाढ़ी है, अच्छे खासे हैंडसम लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी की दूसरी की तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। इनका माइंड चंचल है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आप फील करते हैं अगर आप दोनों सिंगल हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं वो लगता है मुझे। आगे का वक्त जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, कि आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है या फिर आपके पार्टनर की सोच बदलती हुई नज़र आती है। मैरिज पॉसिबिलिटी है। 6 ऑफ सोर्स रिवर्स आया, ठीक है। उसके बाद 5 ऑफ सोर्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एक कार्ड लेंगे जो कि एस ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ कार्ड्स उल्टे पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो यही है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। सबसे पहले तो वो बात है, ये पर्सन की सोच बदल चुकी है। मतलब अभी तक अगर ये पर्सन सिर्फ एक रिश्ते में थे, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन था, कभी कुछ भी खास नहीं था, तो इस शादी को लेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं कि चलो बहुत हो गया, हम रिश्ते में हैं, एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, ओके, सो साथ में चलो ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं शादी करके। क्योंकि जब मैरिज हो जाती है ना, तो कहीं ना कि आप लीगली एक दूसरे के हो जाते हो। उसके पहले इस रिश्ते में उनकी मनमानी चलती है, आपकी मनमानी चलती है, आपने गुस्सा किया, उन्होंने गुस्सा किया, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन शादी एक बंधन है, ज़िंदगी भर का साथ और ज़िंदगी भर साथ रहना होता है। तो ये पर्सन शायद आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं कि अभी तक रिश्ता ही था, या अभी तक उन्होंने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, तो अभी वो लेना चाहते हैं, मैरिज को लेकर सोचना चाहते हैं। ओके, सो आने वाले दिनों में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है इस पर्सन के साथ। अगर बातचीत नहीं, आप कहेंगे कि बातचीत ही नहीं हो रही तो मैरिज कैसे होगी, तो जिनकी बातचीत हो रही है उनकी तो पॉसिबिलिटी मैरिज की नज़र आती है, और जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी बात आगे बढ़ते हुए नजर आती है। क्योंकि आपके पार्टनर की ओवरऑल सोच बदल रही है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो डेफिनेटली वो शादी के बारे में सोच सकते हैं। अभी तक वो भाग रहे थे, अभी तक वो सीरियस नहीं थे, अभी तक वो पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि शादी करनी भी है या रिश्ता ही रखना है। ओके, सो कहीं ना कि अगर वो क्लियर नहीं थे अपनी सोच को लेकर या फिर डिसीजन को लेकर, तो वो क्लैरिटी आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो उनको तकलीफ़ हो रही है, अगर आप बातचीत नहीं हो रही है या आप बातचीत नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, आपसे दूर रहना ही उनको तकलीफ़ दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को अगेन बता रहे हैं। ये यहाँ पर एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है। ओके, ये शादी को लेकर एक नई शुरुआत हो सकती है, इस रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत और रीयूनियन एनर्जी। अगर जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके बीच में एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ओके, आने वाले दिनों में पर्सन अगर आपसे भाग रहे थे या फिर पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, तो वो आपके करीब आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी वो गए बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब कहीं कहीं इस पर्सन को लगा है कि आपसे दूर जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, ये खुश रहेंगे, या फिर आपके पर्सन को ये लगा ना कि आपसे दूर जाना बेहतर होगा, आपकी जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकते, उनकी सोच गलत हुई थी। लेकिन आज अगर वो आपसे दूर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हुए मुझे नज़र आती है। ओके, देखने की कोशिश करें यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेकर डिटेल में कि एग्जैक्टली इस पर्सन की अभी की सोच क्या है आपको लेकर। स्टेबिलिटी, टाइमलेस एलिगेंस, लव सॉन्ग, पावर बैलेंस, ये कार्ड से हमको और भी क्लैरिटी मिलेगी। एडवेंचर्स, ग्रेसफुल डांस। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, कहीं ना कहीं पर्सन एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी वो भटकना नहीं चाहते, दर दर भटकना। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा है ना, ये पर्सन दूर चले गए, तो ये भटक रहे हैं, खुश नहीं है आपके साथ। जब तक ये रिश्ते में थे ना, तब तक ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थे और इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भी थी। लेकिन जैसे ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बैलेंस नहीं है। ओके, सो ये पर्सन को ये लगता है ना कि आपके साथ ज़िंदगी, मतलब उनकी किस्मत बदल जाएगी, आपके साथ एक रिश्ता होगा। बिकॉज देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में कुछ ना कुछ मैजिक है, आप में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से ना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, या आप उनके लिए लकी हो सकते हो। ठीक है, टाइमलेस एलिगेंस मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपके पार्टनर जो है वो रियलिटी में इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सपनों में नहीं। अभी तक हो सकता है कि पर्सन सपने देख रहे थे या आपको सपने दिखाए थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन आज वो सपने पूरे हो रहे हैं।
मतलब शादी है, बस देख रहे थे, हाँ शादी करनी है, आगे जाकर शादी करनी है, कब करनी है वो नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके सामने एक क्लैरिटी आएगी। इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ओके। आपकी वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस पर्सन को ना आप जो रिस्पेक्ट देते हो या आप इनकी फ़िक्र करते हो, ये इसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पा रहे। तो उनको पता है कि आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। जब से आप आए हो या जब से आप मिले हो, इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया तो है, और साथ ही साथ इनको आपने इतना प्यार दिया है ना कि किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं। भले वो आपसे नाराज़ हैं, भले वो आपसे दूर चले गए हैं, या हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये सारे ख़्याल उनके मन में चलते रहते हैं कि आप में कुछ ख़ास बात है, या आपने प्रूफ कर दिया है कि आप लॉयल हो उस पर्सन के लिए, ओके। आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। कहीं न कहीं इस पर्सन को दिल ही दिल में वो बात पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। आप उनका कभी साथ नहीं छोड़ोगे। भले वो पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। कई बार इस पर्सन ने आपको धमकी दी है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो रिश्ता ख़त्म, तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं चला जाऊँगा, चली जाऊँगी। मतलब धमकियाँ दी हैं आपको। आपको काफ़ी बार इस पर्सन ने परेशान करके छोड़ा है, क्योंकि आप फ़ोकस थे। आपको ये लगता है, आपको ये पता है, आपको ये रियलिटी पता है कि कपल्स के बीच में झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते ही तोड़ देते हैं कपल्स। झगड़े, लड़ाई क्वाइट नेचुरल है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ आप फिर से सॉरी कहकर एक नई शुरुआत कर सकते हो। ये आपकी सोच है। लेकिन इस पर्सन ने, आपको लगता है ना, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा दिया है। इस पर्सन ने काफ़ी बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ओके। आज ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं शायद। आपसे रिश्ता अगर तोड़ा है इस पर्सन ने या आपसे ब्रेकअप कर लिया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा तूफ़ान इस पर्सन की ज़िंदगी में आ चुका है, ओके। सो राशियाँ इस वक्त जो मुझे दिखाई देती हैं, उसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स पहले रिवर्स आया था, उसके बाद सीधा मैंने कर दिया उसको। तो कहीं ना कहीं पर्सन एक तो आपसे दूर चले गए थे, वो वापस आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ओके। या फिर इस पर्सन को डर लग रहा है ना कि इन्होंने अगर देर कर दी तो आप उनसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। तो दोनों मीनिंग्स यहाँ पर हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करने का इरादा था, या आप बहुत ज़्यादा करीब थे, मतलब शादी होने वाली थी और अचानक इस पर्सन ने बैक स्टेप लिया। शादी होते होते या वादा करके, एंगेजमेंट का वादा करके अचानक कह दिया कि नहीं अभी नहीं करनी मुझे। सो ये बहुत से लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर में मेरी मंगनी होगी, और उसी वक्त आपके पार्टनर ने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं आप तो गिर ही जाएंगे वहाँ पर। कैसे कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने इतने साल मेरे साथ रिश्ता रखा, इतने महीने हो गए, और अभी ये ऐन मौके पर ये कह रहा है कि नहीं करनी है मुझे, एंगेजमेंट नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी कुछ टाइम बाद। तो कहीं ना कहीं आपको शक हो जाएगा कि करना भी चाहता है शादी या नहीं, रिश्ता रखना भी चाहता है या नहीं। क्योंकि इस पर्सन से आपने, मुझे लगता है कि सच्चा प्यार किया है, और प्यार एक ही बार होता है। किसी से भी आप प्यार करें ना तो एक ही बार होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लोगों से आप सच्चा प्यार कर सकते हैं, नहीं, एक ही पर्सन से आप सच्चा प्यार कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेते हो किसी के साथ, वो प्यार नहीं होता। प्यार एक ही से होता है, उसके बाद समझौता ही हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे पर्सन का, आपके लिए क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगा। अगर आप कुछ अलग टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपके मन में चल रहा है, तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसके लिए रीडिंग आपको मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो यहाँ पर नंबर 10 लकी है आपके लिए, नंबर 6 आपके लिए लकी है, नंबर 4 आपके लिए लकी है, और नंबर 1 हैंगमैन। तो यहाँ पर ये पर्सन सोच समझकर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये अगर हैंगमैन की एनर्जी आई है तो अभी भी ये आपके साथ रिश्ता रखने की सोच इनकी है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की सोच नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की सोच है। ये पर्सन को आपके साथ रिश्ता चाहिए,
ये पर्सन स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है। ओके, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग को लेकर वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कब मिलना है, कहाँ पर मिलना है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, हो सकता है अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर एक ही सिटी में हैं, तब भी ये पर्सन कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनका ट्रांसफ़र होने वाला है तो उसका वेट कर रहे हैं। अगर एब्रॉड जाने वाले हैं, इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उसका वेट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ काम अटके हुए इस पर्सन के ज़रूर हैं अपने करियर को लेकर। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते। इन्होंने कुछ सोचा है, शायद वो आपके साथ शेयर नहीं किया कि इनको एब्रॉड जाना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, या इनका प्रमोशन होने वाला है। सो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं पर्सन। ये पर्सन सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं। ओके, अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में हायर पोस्ट पर काम करते होंगे। सो यस, इनके पास इनके साथ अगर आपकी शादी हो जाती है ना, तो सब कुछ होगा आपके पास, हर खुशी ये आपको दे सकते हैं। ओके, लग्जरियस लाइफ आपकी ज़रूर होगी इस पर्सन के साथ। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, मतलब 2025 में मैंने क्या किया, 2026 में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है, कौन सा सपना उनका रह गया। तो बहुत कैलकुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले। ओके, लेट मी सी नेक्स्ट, 8 ऑफ कप्स। अगर इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है ना, या इस पर्सन ने अगर आपको किसी भी वजह से हर्ट किया है ना, आज उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये पर्सन जैसे रिटर्न गए थे वैसे रिटर्न आने की नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई देता है कि ये जैसे रिटर्न गए वैसे रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट इट इज शोइंग मी 9 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, 3 ऑफ कप्स। सो आने वाले दिनों में मैरिज को लेकर ये आपके पर्सन सीरियस होते हुए नजर आते हैं। ओके, मैरिज को लेकर ये आपको कह सकते हैं ना कि अभी मेरा इरादा है शादी करने का, या अभी मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम भी अभी रेडी हो शादी के लिए। सो मैरिज स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है कि पर्सन मैरिज को लेकर सीरियस हो रहे हैं। आने वाले 2 से 3 महीने में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर शादी आपकी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, इन्होंने बहुत कुछ सोचा है और बहुत वक्त लिया है आपके पर्सन ने। ऐसे नहीं कि हवा में बातें करेंगे पर्सन, ऐसा नहीं। इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, टाइम लिया है और किसी नतीजे पर पहुंचे हुए पर्सन मुझे लगते हैं। इनको मुझे लगता है कि एडवेंचरस टूर पर जाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, इनको एक तो ये पहाड़ी पर्सन हो सकते हैं, आसपास पहाड़ बहुत हैं, या इनको माउंटेन ट्रैकिंग पर जाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये पर्सन जैसे मैंने कहा ना कि एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकते हैं पर्सन। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्रेसफुल डांस, तो एक खुशी का मौका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लव सॉन्ग। सो मुझे लगता है ये रियूनियन की एनर्जी को बता रहा है और मैरिज की एनर्जी को बता रहा है कि आप दोनों की शादी हो सकती है। ओके, आप दोनों डांस साथ में कर सकते हैं। तो ये खुशी का मौका बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स और क्या है आपके लिए, तो मिसट्रस्ट। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अगर आप शक कर रहे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने आपका साथ छोड़ा, मतलब किसी और रिश्ते में गए, नहीं, ये कहना चाहते हैं कि मेरी मजबूरियां हैं। ओके, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही मेरी ज़िंदगी में, या हो सकता है कि मेरे कुछ सपने हैं जो अधूरे रह गए, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं तुमसे दूर हूँ। इसका मतलब ये नहीं किसी और के साथ रिश्ते में हूँ। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो पर्सन को तकलीफ़ हो रही है। अगर आपने शक किया ना इनके ऊपर तो इनको तकलीफ़ हो रही है। नेक्स्ट, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन को बहुत मुश्किल जा रहा है, ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि आपसे सेपरेट रहकर ये खुशी नहीं है। ये आपसे सेपरेट रहकर इनको लगता है कि उनकी दुनिया ही मतलब कहीं ना कहीं बदल गई, ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। मतलब ये सिचुएशन से इनको निकलना या इस सिचुएशन में स्ट्रांग बनना बहुत मुश्किल जा रहा है आपसे सेपरेट होकर। तो दोनों अगर सेपरेट हैं, मतलब ये पर्सन की अगर मैं देखूं आसान शब्दों में, तो इन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार के ली है। सेपरेट होना इनका ही कहीं ना कहीं इरादा हो सकता है, इनका ही डिसीजन हो सकता है, आपसे दूर जाना, आपसे सेपरेट होना। लेकिन अभी उनके लिए भारी पड़ रहा है वो सेपरेशन। ओके, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। इस पर्सन को लगता है कि आपको उन्होंने तकलीफ दी है, लेकिन
आपसे दूर जाकर उन्होंने आपको ही खो दिया, अभी आप बदल चुके हो। ओके, रिवाइटलाइज, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे तो आपका प्रेजेंस काफ़ी था इस पर्सन को खुश करने के लिए, या इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ थी। अभी आप उनके पास नहीं हो, अभी आप उनके साथ नहीं हो, तो उनको वो कमी तो महसूस होती है। ओके, सो ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग, जैसे कि पहले लवर्स कार्ड में आया था वैसे रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर है। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, वाइब्रेशन है दोनों की एनर्जी में, या फिर आपकी एनर्जी को वो महसूस कर सकते हैं। ओके, आपके साथ वो कनेक्शन को फील कर सकते हैं, दिल का रिश्ता दोनों का हो सकता है। इस पर्सन को लगता है कि दोनों के रिश्ते में कुछ तो खास बात है कि वो हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, हमेशा वो पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, इनके दिल और दिमाग में आपके ख्याल रहते हैं, ख्यालों को स्टॉप नहीं कर सकते। सो ये पर्सन के दिल और दिमाग में आप हैं, इस वक्त भी आप चल रहे हो, तो एक वाइब्रेशन है जो ख़त्म नहीं हो रही है। ओके, अपोजिंग, ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप अभी उनके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर चीटर है, मतलब जब मर्जी उनको लगा वो चले गए, या जब मर्जी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जब उनको लगा कि आपके साथ शादी करनी है तो वापस आ गए। तो क्या भरोसा, आपको ये पर्सन लायर लगते होंगे। अगर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि पर्सन एब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद आपको लेकर जाना चाहते हैं, या इनके एब्रॉड के जैसे कि लॉन्ग, कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या फिर एब्रॉड आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन आपको लॉन्ग ड्राइव पर भी लेकर जा सकते हैं, ऐसा इनका इरादा है। आने वाले दिनों में ये पर्सन कहीं ना कहीं दोनों घूमने जा सकते हैं, किसी वेकेशन पर जा सकते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, आपको स्पेशल फील कराने के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।